नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो आपको बता दें, दरअसल यूपी के अलग अलग जिलों में धर्म परिवर्तन का ब्लैक गेम लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण करने और कराने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गरीब मजदूरों को मकान और पैसे के लालच में जहां ईसाई मिशनरी के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वहीं मौलवियों के जरिए गैर मुस्लिम, खासकर विकलांगों, गरीबों और असहाय महिलाओं, बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण से पीड़ित लोग अपना दुख बयान कर रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज के नैनी की सैम हिंगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज शाउट्स ने विदेश से मिले करीब 34.5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में यूपी पुलिस ने दावा किया है कि शाउट्स के निदेशक प्रशासन विनोद बिहारी लाल, कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य आरोपियों को कोर्ट से किसी भी राहत का विरोध करते हुए यूपी पुलिस ने यह कहा है कि ये सभी लोग समाज में हाशिए पर रह रहे हिंदू और मुस्लिमों को लालच के जरिए या जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने में शामिल है। हल्फनामे के अनुसार शाउट्स को 34.5 करोड़ रुपए मिले हैं। उनके स्रोत अमेरिका, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और इराक जैसे देश इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल 20 जून को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद देश और प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें 89 करोड़ रुपए हवाला के सिंडिकेट के जरिए विदेशी फंडिंग हुई थी। अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के नाम से धर्म परिवर्तन के लिए करोड़ों रुपए विदेश से फंडिंग हो रहे हैं। यूएस और खाड़ी देशों से हुई इस फंडिंग में हवाला सिंडिकेट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, अवैध धर्मांतरण में पकड़े गए आरोपियों के तार अल-कायदा से भी जुड़े हैं। हाल ही के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी के करीब 32 जिलों में धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है, जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बरेली, झांसी, मऊ, आजमगढ़, मेरठ, हाथरस और सहारनपुर में धर्म परिवर्तन के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, जहां धर्मांतरण मिशन के तहत ईसाई मिशनरी और मौलवियों के जरिए पूरे सिंडिकेट को चलाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो हल्फनामा कोर्ट में दायर किया, उसमें क्या कुछ है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूपी पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा। शाउट्स को धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे मिले। धर्मांतरण के लिए 34.5 करोड़ रुपए मिले हैं। दायर हल्फनामे में उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा। कई जगहों पर तलाशी में प्रचार सामग्री बरामद हुई है। बरामद प्रचार सामग्री में लुभाने के लिए वस्तु शामिल है। ईसाई बनाने पर 35,000, प्रेरित करने पर भी बोनस मिलेगा। ईसाई धर्म का प्रचारक बनने पर 25,000 मासिक वेतन। 10 लोगों का धर्मांतरण कराने पर अधिक बोनस मिलेगा। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया 40 दिन में पूरी होती है। मिशनरी अस्पतालों के मरीजों को भी धर्म परिवर्तन उनका हो रहा है। तो फिलहाल हल्फनामे में क्या कुछ दायर किया गया है वो भी हमने आपको बताया है। अगर आप धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़े जाते हैं तो सजा के प्रावधान क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताते हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन, 3 से 10 साल की सजा, 50,000 से ज्यादा का जुर्माना। नाबालिग महिला और अनुसूचित जाति जनजाति का धर्मांतरण 2 से 10 साल की सजा है, 25,000 रुपए से अधिक का जुर्माना है। कोई अन्य धर्मांतरण 1.5 साल की सजा, 15,000 रुपए से अधिक का जुर्माना।
तो फिलहाल हमने जिस तरीके से आपको बताया, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से हल्फनामा यहां पर जो है वो दाखिल किया गया है और कोर्ट पर भी ये साफ देखने को मिला कि कोर्ट की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया इस पर आई, क्योंकि लगभग 34.5 करोड़ रुपए यहां पर सामने आए हैं और पैसे का लालच देकर ही यहां पर आपको बता दें कि धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे बहुत से मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि चर्च में रेड हो रही है, वहां पर कुछ लोग मिल रहे हैं, उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है कि ईसाई बनाने पर पैसा मिल रहा है, मकान का लालच दिया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि सजा के जो प्रावधान है वो भी हमने आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से। अगर आप पकड़े जाते हैं तो सजा बेहद कड़ी है यहां पर। ऐसे में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की जाएगी। आखिरकार इस धर्म परिवर्तन का जो ब्लैक गेम चल रहा है, इस ब्लैक गेम को अंजाम कौन दे रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, इस फंडिंग के पीछे कहां कहां के लोग शामिल हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। आपको बता दें कि इसके तार जो है वो अलकायदा से भी जुड़ते हैं, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है वो भी लगातार सक्रिय हैं और इन सभी की नजर हिंदू और खास तौर पर हिंदुस्तान पर नजर बनाए हुए है। धर्म परिवर्तन का जो ब्लैक गेम चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम हो रहा है जो कि अब लगातार देखने को मिल रहा है। एक कीमत हम आपको बताने जा रहे हैं, 34.5 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग हिंदुस्तान में हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग लगातार देखने को मिलता है कि लोगों को यहां पर प्रेरित करते हैं और कहीं ना कहीं उन तक पैसे का लालच देकर ये लोग आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी जी भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसीब अहमद निजामी अध्यक्ष है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट पेंटसी डेविड क्रिश्चियन स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लेकिन सबसे पहले शिशिर चतुर्वेदी का भी रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। शिशिर जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो स्थिति अब बन चुकी है, 34.5 करोड़ रुपया आया है बाहर से धर्म परिवर्तन कराने के लिए। आखिरकार कौन है इसके पीछे जो इस ब्लैक गेम को अंजाम दे रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर ये ईसाई मिशनरियां जिस प्रकार से खेल खेल रही है धर्मांतर का, और दूसरी जो है इस्लामिक धर्मपंथी है, इनका भी रोल चल रहा है लव जिहाद के माध्यम से। हमको फक्र है, हम किसी की गरीबी का, मजबूरी का, उसकी इलाज के नाम पर उसको बहका करके उसका धर्मांतर नहीं कराते। यही सनातन की सत्यता है और यही हमको दुनिया में श्रेष्ठ बताने के लिए काफी है। एक तरफ ईसाई मिशनरियां जिस प्रकार से किसी पैरासिटामोल खिला खिला के इलाज के नाम पे मूर्ख बनाते हैं और वहां जाकर के गरीबों को इलाज करा रहे हैं, या उसको आर्थिक कमजोरी तो उसको नौकरी का लालच देते हैं, या उसका और नाम, और सबसे बड़ी साजिश उसमें ये होती है कि नाम भी नहीं बदलते हैं। ये अगर शिशिर चतुर्वेदी रखा तो शिशिरी चतुर्वेदी रखेगा। तो जो सनातन के जानने वाले मानने वाले लोग हैं वो ये भी नहीं समझ पाते कि ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। तो अपने पूर्वजों को छोड़ छोड़ के थोड़े से लालच के लिए ये लोग धर्मांतर करके बैठते हैं। तो ये इनका असली चेहरा है, यही चरित्र है। और दुनिया में इन्होंने जिस तरीके के फसाद, दंगा फसाद जहां 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 हो रहा है, वहां या तो आप देखिए अधिकांश जगहों पे या तो इस्लामिक चरमपंथी लड़ रहे हैं या ईसाइयत को मानने वाले लोग मर रहे हैं, आपस में मारकाट मचाए हुए। सनातन कभी किसी को मारने के, किसी को लालच देकर धर्मांतर की बात। लेकिन चतुर्वेदी साहब, एक बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि सनातन तो से धीरे धीरे खुलासे भी होते जा रहे हैं। देखिए, खुलासा हो रहा है। लेकिन शिशिर जी, एक बड़ा सवाल इसमें यह भी उठता है कि सनातन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सनातन को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन तो करा देते हैं लेकिन नाम परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ये चीज छुपाई जाती है कि धर्म परिवर्तित हो चुका है। सनातन टारगेट क्यों? सनातन टारगेट है कि सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वो धीरे धीरे अपने धर्म से दूर हुए, उन्हें ग्रंथों का अध्ययन छोड़ा। उसकी कमजोरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। क्या विदेशी पंडित 34.5 करोड़ रुपया, तो ये आपने अभी केवल एक जगह खुलासा हुआ है। बिल्कुल। ये बीजेपी के खिलाफ ये लोग
जिस प्रकार से अफसर बोलते हैं या खिलाफत नहीं, करते देखिए हैं बीजेपी की तो बात अलग करते हैं कि है, इसमें कांग्रेस इसमें कोई कांग्रेस के समय राजनीतिक में पार्टी पहले का, हम राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है बातचीत उसकी है। डेविड साहब का रुख कर लेते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, उनका भी, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। डेविड साहब, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार अगर ईसाई कोई बनना खुद चाहता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन पैसा देकर धर्म परिवर्तन किस हद तक ठीक है, लालच देकर? धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको मोटे तौर पे ये समझना होगा कि ईसाई या फिर इस्लाम, ये दोनों धर्म ऐसे हैं जो एक तरह से मिशनरी रिलीजन है। हम्म। तो पहली बात तो ये कि मैं नकार नहीं सकता हूँ कि हम प्रचार नहीं करते। मैं इस्लाम के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं कि भाई इस्लाम भी प्रचार करता है, हम भी प्रचार करते हैं। इससे किसी को कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन इनका जो नरेटिव है इस देश में कि भाई पैसा दे के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए क्योंकि मैं एक चीज आपको कहना चाहता डेविड हूँ, क्या साहब, गलत कहां गरीबी। से है? 34.5 करोड़ रुपया देश में आ गया, 35,000 रुपए अगर आप ये झूठी है क्रिश्चियन बन साहब जाते हैं तो मुझे आपको कहने दे तो रहे हैं, घर दीजिए, का लालच दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं ये गलत है। मुझे कहने तो दीजिए। आप जो नरेटिव दे रहे हैं वो पुलिस ने जो कहा है वो आप कह रहे हैं, उस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों? जांच चल रही क्या? है, जांच में सब कुछ तो सामने आ गया है, आप कह रहे हो उस पर भरोसा नहीं हो सकता, तो आप किस पे फिर, अपने आप पे भाई किस पे साहब, भरोसा उस करेंगे? पूरी रिपोर्ट को आप पढ़िए, जिस तरह से उसको कनेक्ट किया गया है हम्म। कि ब्रॉडवेल मिशन तक पैसा गया है। अगर ये बात प्रूव हो गई तो वकालत छोड़ दूंगा। अच्छा। मैं खुले मंच पे ये बात कह रहा हूं। हम्म। अगर किसी भी तरह का तार, अब मैं कह रहा हूं आपके पास सारी एजेंसी है ना, हम्म। सारी एजेंसी आप लगा दीजिए। हम्म। और ये जो केस है ना, जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जो शुरुआत है एफआईआर हम्म। नंबर 224, इसमें आपके जो एडवोकेट जनरल हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि एफआईआर मेंटेनेबल नहीं, हाई कोर्ट में कहा है उन्होंने, हम्म। है ठीक है। ना। तो ठीक है, आप उस प्रचार केस प्रसार की की बात है, हकीकत को ठीक नहीं है, एक जान बार रहे हैं, आप केवल ठीक है। उतना सुन रहे हैं जितना आपको मीडिया बता रहा है। ठीक है। ठीक है। मोटे तौर पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या गरीब ईसाई नहीं होता है, क्या हम्म। मुसलमान गरीब नहीं होता है? हम्म। लेकिन हम तो कभी नहीं तो चिल्लाते आपकी कि भाई प्रार्थना हमारा सभा धर्म में परिवर्तन हिंदुओं को करा क्यों रहे हो। ज्यादा मुसलमान तो बुलाया कभी नहीं जाता है, चिल्लाता है बताइए। कि मेरा धर्म नहीं, अच्छा आप चलिए, परिवर्तन ठीक होगा। है, बताइए, आप हिंदुओं अभी को जो जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, भाई ये कैसा प्रार्थना हिंदू सभा चलिए है में ठीक जो है, जो आपने थोड़े थोड़े खुले मन पैसे से के लिए धर्म चेतावनी दी परिवर्तन कर आपने, देता है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा तो हूं आपके पास, आपको शिशिर जी। आत्मचिंतन शिशिर जी करने अभी की आ रहा हूं, जरूरत एक सवाल इनसे जरा ले लेता हूं। आप डेविड साहब एक चीज बताइए, आप खुले मन से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये प्रूफ हो गया तो वकालत छोड़ दूंगा। है। आपने बिल्कुल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना ही होगा, बागेश्वर धाम जी वाले जी महाराज का। जब जी। वो हिंदुओं बिल्कुल। की वापसी करा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वहां पर आगे खुले मन से ये बोला जाता है कि भाई पैसे का लालच दिया है, जब जाके हमने धर्म परिवर्तन किया है, इतने लोग आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं भैया कि ऐसा देखिए, कुछ हो ही नहीं रहा एक है। चीज समझिए, मैंने पंडित धर्म जो शास्त्री जी हैं वो हाँ। क्या कर रहे हैं, मैंने कभी उसको मना नहीं किया, या हम्म। मैंने उसको कभी उसका विरोध नहीं किया। और हम्म। ईसाई कभी किसी बात का विरोध नहीं करता है, वो अपनी दो जून की रोटी जोड़ने में मस्त रहता है। हम्म। आमतौर पे, मोटे तौर पे ईसाई को कभी आप नहीं देखेंगे किसी के फटे में पैर डालते हो। जी। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी एक बार हम रुख कर लेते हैं। अहमद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत इंडिया न्यूज पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी, क्योंकि डेविड साहब को भी आप सुन रहे थे, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो इस्लाम है और जो ईसाई समाज है वो लगातार प्रचार प्रसार करता है। ये बात कितनी हद तक ठीक है कि इस्लाम भी प्रचार प्रसार कर रहा है कि हमारा धर्म अपनाओ? हसीब अहमद साहब, आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास एक बार फिर से हसीब अहमद साहब से किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार लगातार रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। रजा साहब, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्योंकि देखिए, एक तरफ देश में 34.5 करोड़ रुपया तो एक तरफ से आया जो कि खुलासा हुआ है। अगर हम और डिटेल में जाते हैं और इस मामले की और गहनता से जांच होती है, एजेंसीज लगती है, तो कहीं ना कहीं यह बात सामने आ जाएगी, ना जाने कितने करोड़ों रुपया होगा जो देश में भेजा जा रहा है इन सभी कामों के लिए। इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान फंडिंग करता है, ऐसे में अब धर्म परिवर्तन कराने के लिए फंडिंग हो रही है विदेशों से। देखिए, धर्म परिवर्तन की बात जो है वो आज से नहीं, हम्म। क्या शुरू हो गया या 10 साल से शुरू हो गया या 20 साल से शुरू हो गया। ये जब हजरत ईसा जब आए हैं उस वक्त ही समझिए हवारी कौम एक रहती थी वहां, तो हवारियों कौम को धीमे धीमे जो है
क्योंकि ये हजरत ईसा जो है वो इंजील जो है लेकर के आए थे। तो 4 किताबें आई हैं खुदा की, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। तो जो इंजील है वो हजरत ईसा पे नाजिल हुई है, और जो तौरेत है वो जनाब मूसा पे नाजिल हुई है, और जो कुरान शरीफ है वो जो है, और जो मोहम्मद साहब पे नाजिल हुई। तो ये जैसे मोहम्मद साहब भी जो अपना दीन फैला रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो है इस्लाम के मानने वाले मक्के में लोग नहीं थे, जी। तो धीमे जो है उन्होंने अपना धर्म जो है फैलाना शुरू किया, अपने मतलबों को करीब करने शुरू किया कि साहब ऐसा है कि हमारे धर्म की तरफ आओ, और बुत परस्ती ठीक नहीं है, अल्लाह एक है, ये कहना शुरू किया। तो लोग धीमे धीमे अपना आते चले गए। और उसके बाद ईसाइयों यही है कि ईसा के जो है धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। लेकिन धर्म परिवर्तन में जहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो जरा से ठीक नहीं है। आपका अगर धर्म हमें सही लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है कि हमें सनातन धर्म एक अच्छा है और सबके साथ बैठता है, सबके साथ उठता है, एक अच्छा धर्म है, तो अगर कोई आ जाता है तो भाई ठीक है, हमें शादी है। लेकिन अगर पैसा दे के, दबाव दे करके, डरवा के, धमका के या लालच दे करके, तो ये कतई ठीक नहीं। और अगर लोग हो रहे हैं तो उनको धार्मिक नहीं कहा जाएगा, वो उनका हृदय परिवर्तन, उनका पैसे से परिवर्तन हुआ है, उनका डर परिवर्तन हुआ है, तो ये ठीक नहीं है। और ये जो मामला आप बता रहे हैं श्वास वाला है जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं, तो प्रशासन है और कुलपति जो राजेंद्र बिहारी हैं, वो हाई कोर्ट में गए थे अपने इंटरिम बेल के लिए। और जब आदमी कोई कोर्ट में जाता है जो है अग्रिम जमानत के, तो उसमें पहले वो कहता है कि साहब कोई FIR मेरे ऊपर दर्ज हुई है, ये FIR ये गलत, और ये जो है लेकिन बिल्कुल, लेकिन रजा रिजवी साहब इसमें खास बात तो ये रही है, देखिए आपका तो कहना बिल्कुल, या बीच में कोई या तो सुन लो, या तो अपने बोल लो, या तो हमें बोलने दो, या तो हम चुप हो जाए। फिर अब बात तो पूरी कंक्लूड तो ठीक है, करें। बोलिए। जब कोई कोर्ट जाता है अग्रिम बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए, तो ये FIR क्वेश्चन कीजिए, ये FIR गलत है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है उनको इंटरिम बेल नहीं दी, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश है उसके वकील, उसके जो है सॉलिसिटर जनरल, उसके अधिवक्तागण वहां जाकर के उन्होंने बताया अब ये जो संस्था, ये संस्था तो सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी जो है, ये जो प्रयागराज, तो ये जो है रजा जी जो आप ये बता रहे हैं जानकारी हमारे पास है, ये हम साझा भी कर रहे हैं, औरों को भी समय देना है। शशि साहब भी बने हुए हैं। शशिर जी, जिस तरीके से अभी आप सुन ही रहे थे, डेविड साहब की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है कि जो ईसाई समाज के लोग होते हैं उनको जरूरत नहीं है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, वो अपना मस्त रहते हैं खाने पीने में। तो फिर इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? वो इस बात से मानने से इनकार कर दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, किसी भी अपराधी ने आज तक से माना है कि हमने अपराध किया है। शर्म की तो इनको अपनी आत्मा से तो शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से किसी गरीब का, किसी मजबूर का इलाज और उसकी बेरोजगारी का फायदा उठा के धर्म परिवर्तन कराते हैं। मतलब बहुत ही शर्म की बात है ये। और दूसरी चीज आपको पता है, गांव देहात में गरीबों के बीच में जाके ये बेचारे प्रार्थना सभाएं कराते हैं। आप शहर में या लखनऊ शहर में जैसे हम लोग बैठे, आप हमारा दर्शन करके दिखाओ, है संपन्न लोग का नहीं करा पाते। अपनी प्रार्थना सभाओं में दूसरे धर्म के ही लोगों को बुलाते हैं। अभी ये बता रहे थे कि क्या हमारे यहाँ मजबूर गरीब नहीं है? हमारे यहाँ मजबूर गरीब की परिभाषा क्या है? इनकी जितनी प्रार्थना सभाएं होती है, इसी विवाद में आपको याद होगा एक दारा सिंह नाम के बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पे आरोप लगा था कि उन्होंने वहां ऑस्ट्रेलियन फादर को जिंदा जला दिया था। तो ऐसी घटनाएं क्यों होती है देश में? जब इनके पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़ जाते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं। और ये आप निश्चित समझिए, आदमी जो सनातन में कहा जाता है कि आत्मा पवित्र होती है, हम आत्मा से कहते हैं कि हम किसी की गरीबी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं, ना हम ईसाइयत का ना इस्लाम का। इस्लाम में जिस प्रकार से नाम छुपा करके लव जिहाद कराया जाता है, धर्मांतर कराया जाता है, वो भी गलत है। वो उनके मानने वाले, जानने वाले जो ईमानदार और भले मुसलमान भाई हैं वो सब समझते हैं कि हाँ गलत है, लेकिन टीवी चैनल पर नहीं पुकार सकते। और इसी तरीके डेविड जी भी है, इनकी मजबूरी है कि
चंद पैसों में और चंद मजबूरियों का फायदा उठा करके कितने लोग ईसाई समाज के, हिंदू समाज के लोग बन गए, जो छोटी छोटी कास्ट के हमारे, उनके लोगों का धर्मांतरण इन लोगों ने कराया मजबूरी का फायदा उठा करके। और सबसे बड़ी साजिश तो इनकी इससे पर्दाफाश होता है कि मान लीजिए शिशिर चतुर्वेदी का धर्मांतरण होता है तो उसका नाम नहीं बदलते अब ये, क्योंकि ये पकड़े ना जाए कि इनके तरह घटना दुर्घटना करे। और आप समझिए इनके पीछे इंटरनेशनल ईसाइयत की ताकत है और जातिवाद इनके कूट कूट के इनका भरा हुआ है। जिस प्रकार से एंग्लो इंडियन, कैथोलिक है, मेथोडिस्ट है, तो तमाम तरीके के। आप लंदन में हमारे मित्र रहते हैं, उन्होंने बताया कि शिशिर भाई धर्मांतरित जो हिंदू हैं उनके लिए आज भी जैसी दलित बस्ती टाइप की तरीके से वहां बसा रखे के लंदन के लिए, वहां उन लोगों ने बताया मुझे। तो ये बताइए आज भी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है। ये अभी एक क्रिश्चियन भाई हमारे मित्र थे, उनके हम डेड बॉडी लगे, आपको बता रहे, वो छोटा सा मसला। तो वहां पर वो जब फादर या जो भी इनके धर्म गुरु होते हैं वो बाइबल को पढ़ रहे थे और डेड बॉडी को कब्र में रखा जा रहा था। तो उस वक्त ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि वो पवित्र गंगा जल का मजाक उड़ा रहे थे। वहां वो ये कह रहे थे कि जल छिड़कने से क्या दुनिया में के पाप धुल जाते हैं, तो ये कौन सा जल लाते हैं, इनसे पूछ लीजिए। नहीं तो पानी में डुबकी ये लगाने से भी लोगों को पाप दूर नहीं धुलते बनाते ना। हैं। पानी में डुबकी लगाने से भी पाप नहीं धुलते ना, अगर गंगा जल की ऐसी बात हो हाँ, रही तो है। यही बात तो कह रहे हैं। तो ये आप अपने ऊपर भी तो लागू कीजिए। जो जो दोनों धर्म के लोग जल यूज करते हैं, क्या उससे फिर धुल जाते हैं? मान नहीं लीजिए वही ना, हमसे ठीक है, जो मैं आपके पास धर्मांतरित लौट रहा हूँ। हुआ, ठीक है, दुनिया हसीब अहमद भर साहब में भी जुड़े बहुत हुए कुछ हो हैं। रहा है। आप बात को कहां से कहां ले जा हसीब रहे अहमद हैं। साहब भी बने हुए हैं, आप उनका पहले समझदार रुख कर आदमी लेते हैं, हैं। मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे बात गिरी हुई कीजिए। मानसिकता और के डेड बॉडी में भी दूसरे धर्म का मजाक उड़ा लेते। ये कहानियां आप क्या, ठीक है, शिशिर तो जी, अपनी कहानियां अगर मैं बताइए। बोलने लगूंगा डेड ना तो बॉडी आप कैसे आपके जल्दी किया कान फट जाता है? जाएंगे, है ना। क्या तो जी? इस तरह से व्यक्तिगत हम लोगों को क्या किसी के क्या ऊपर क्या? प्रहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो मुद्दा है अरे जो उसकी बात हुआ मैंने कीजिए। अपनी आंखों आपको से उस देखा, मुद्दे के अपने बारे में कानों से पता ही सुना नहीं हुआ है। मैं आज बता हम रहा हूँ। लोग वहां डेड बॉडी कैसे गाड़ी जा रही थी, हम इस पे चर्चा करने के लिए नहीं चले बैठे। ठीक थोड़ा है, चले ठीक समझदारी है, से आपके बाद बात अभी दोबारा आ कीजिए। रहा हूं। एक बार हसीब अहमद तो साहब का भी रुख कर लेते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हसीब साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, जी समाज को हाँ, जी हाँ, मिल रही। हसीब साहब, जिस तरीके से लगातार आप चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार ये जिक्र किया जा रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, डेविड साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, वो भी प्रचार प्रसार करते हैं इन सब चीजों को लेकर, लेकिन सही मायने पे किया जाता है। उनका ये कहना गलत तरीके से नहीं हो रहा है। आपका एक मानना है क्या कि मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो भी प्रचार प्रसार करते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर? कतई नहीं। मुस्लिम समाज के लोग मुसलमानों को कैसे नमाज पढ़ना चाहिए, कैसे रोजा रखना चाहिए, कैसे दीन का काम करना चाहिए, वो बताया जाता है। हमारे भारत में जमातें जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो जिनको जमात इस्लामी या दारुल नदवा के लोग जो काम कर रहे हैं, वो गली गली मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमानों के पास जाते हैं जी। उन बेचारों के ऊपर यह इल्जाम भी लगता है कि आप प्रचार भी करते हैं तो मुसलमानों के बीच में करते हैं। दरअसल वो मुसलमानों को नमाज रोजा का तरीका बताते हैं। जहां तक इस्लाम की बात है तो आप उसके बुनियाद में चले जाइए। जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम आया तो आपने कुरान करीम के जरिए से बता दिया इकरा फिद्दीन, यानी दीन में जबर नहीं है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद साहब के जमाने में, उनके खुलफाए राशिदीन के जमाने में, उनके सहाबा इकराम के जमाने में, ताबईन तबा ताबईन के जमाने में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी गैर मजहब को जबर से इस्लाम में शामिल किया गया हो। जी। ऐसा भी आया है कि मुसलमानों के कब्जे में गैर मुस्लिम कैदी भी आए हैं। चल डेविड साहब हंस रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि उनको ये कहा। एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, दैट इज अवर मैंडेट, और उसकी हमें आजादी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, डेविड साहब, नैरेटिव क्रिएट नहीं हो रहा है। डेविड साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूं, नैरेटिव क्रिएट नहीं हो रहा है। आपका एक कहना ठीक है कि प्रचार प्रसार हम करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार की एक सीमित दायरा होता है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन लालच देना एक अलग पहलू में आ जाता है। इस बात को भी समझना जरूरी है।
मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम लोग किसी भी तरह से लालच नहीं देते, डराते धमकाते नहीं। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, ये जो नया फोरा वाला कानून आया है, यूपी में 125 केसेस हुए हैं, 250 लोग जेल गए हैं, ठीक है। जब से ये कानून आया है, ठीक है। और आप इसमें कानून में उठा करके देख लीजिए, एक या दो कोई ऐसा होगा जो क्रिश्चियन बंदा इसमें होगा, बाकी सब हिंदुओं को ही सर, आप अगर जेल कानून में। की बात करते हैं तो सर ये वीडियो इतनी वायरल नहीं होती। रजा रिजवी साहब भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा साहब, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तमाम वीडियोस वायरल होती है धर्म परिवर्तन को लेकर, लोग मानते क्यों नहीं है इस बात को? हुई है धर्मांतरण कानून जो यूपी में आया है, और आप जाकर के देखिए उसमें 1, 2, 3 अगर ऐसे केसेस छोड़ दीजिए तो बाकी सब में हिंदुओं को ही उठा करके जेल में भेजा गया है। आप जाके वेरीफाई कीजिए ठीक है, ग्रास रूट लेवल। चलिए ठीक है। रजा साहब बने हुए, रजा साहब आवाज पहुंच रही है? जब वेरीफाई नाम किया, नहीं इसलिए मैं बदले कह रहा हूं। गए हैं तो हिंदू ही तो हो जाएंगे। जब उनका नाम हिंदू ही रखा गया, यही तो साजिश कह रहा हूं मैं कि जब उनका नाम हिंदू ही रखा और उनका धर्मांतरण आपने कराया, जैसे शिशिर जी, एक हमारे बगल में सोनकर रहते हैं, सुन लीजिए, विजय सोनकर रहते, उनका धर्मांतरण कराया गया और आज भी वो सारा अपना एससी का पूरा लाभ ले रहे हैं सोनकर में और बने हुए ईसाई। और जो वहां पर क्रिसमस के दिन में वो वहाँ बिरयानी बंटवाते हैं और सारा जीसस का पूरा वो प्रचार प्रसार करते हैं। और अब पकड़े जाएंगे तो लिखा तो विजय सोनकर जाएगा। यही अच्छा साजिश शिशिर है। जी, एक बात यही बताइए मेरे को, शिशिर जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके यहाँ मान लीजिए कोई हिंदू है, वो चाहे हनुमान जी की पूजा करे, चाहे वो किसी भी देवी देवता की पूजा करे, वो हिंदू ही रहता है। अगर वो नास्तिक भी होता है तो भी वो हिंदू ही रहता है। अगर वो चाहे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय जाके चादर चढ़ाते हैं अजमेर शरीफ पे, तो भी वो हिंदू ही रहते हैं। तो अगर कोई हिंदू आजादी है। चलिए ठीक है, आप देखिए समय कम है, मैं यही कह रहा हूँ, समय कम अगर है, मैं कोई आपको रोकना हिंदू चाहूंगा। यीशु मसीह को मान रहा है, उसकी श्रद्धा यीशु मसीह में है, लेकिन श्रद्धा का विषय अलग होता है और जबरदस्ती करवाना एक अलग होता है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलते चलते आपको हमारे संवाददाता संदीप तिवारी की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सैम हिग्नीबॉटम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यानी शुआर्ट पर अक्सर धर्मांतरण कराने का आरोप लगता रहा है। फतेहपुर में जो धर्मांतरण हुआ था उसके बाद प्रयागराज से उसकी कड़ियां जुड़ने लगी, तो निदेशक विनोद बिहारी लाल और कुलपति आरबी लाल के साथ ही मीडिया का जो पूर्व में इनका अधिकारी था रमाकांत दुबे सहित अन्य कई लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा और इन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। ये भी बताया जा रहा है कि 34 करोड़ से ज्यादा रुपया इनको विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, नेपाल और इराक से भी इसमें पैसे आने की बात कही गई है, जिनको ये अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल करते थे। उन लोगों को ये टारगेट करते हैं कि जो गरीब हिंदू हैं या फिर गरीब मुस्लिम हैं, उनको टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन ये करवाते हैं और साथ ही उनको ईसाई बनाते हैं। इन लोगों के ऊपर लगातार इस बात का आरोप लगता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा यूपी पुलिस द्वारा दिया गया है कि इस अपराध को जो है वो हल्के में ना लिया जाए और इन लोगों को किसी तरह की कोई राहत न दी जाए। फिलहाल फतेहपुर में जो मामले हैं उसमें कई मामलों में इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी लग चुकी है। धर्मांतरण का उत्तर प्रदेश में खेल बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, जिसमें शुआर्ट यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नैनी में जो प्रयागराज के स्थित है उसका नाम लगातार आता रहता है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।